मूवी की शुरुआत में एक सुनसान रास्ते पे एक स्कूल वैन जाती है। तभी उसे एक कार दिखाई देती है। रोड के साइड पे पंचर पड़ी हुई है। तभी उस कार के अंदर एक लड़की अपने हस्बैंड से कॉल पे बात करती है कि तभी उस वैन का ड्राइवर उसे कहता है कि कोई हेल्प चाहिए। उसका हस्बैंड उससे कहता है मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, उसे जाने के लिए बोल दो। वो कहती है नहीं, मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए, मैकेनिक आने वाला है। फिर उस वैन का ड्राइवर वहाँ से चला जाता है, लेकिन वैन स्टार्ट नहीं होती है। वो वहीं रुका हुआ है। वो लड़की जैसे ही कार की लाइट ऑन करने जाती है, वो वैन का ड्राइवर कहीं से आकर हथौड़े से हमला करने लगता है, गाड़ी का शीशा तोड़ने लगता है। वो लड़की घबरा के यहाँ वहाँ भागने की कोशिश करती है। तभी वो कांच तोड़ के अंदर आ जाता है और वो लड़की के ऊपर हथौड़े से हमला कर देता है और वो लड़की बेहोश हो जाती है। जब उसको होश आती है, वो समझ जाती है ये कोई साइको किलर है। वो उसे कहती है मुझे जाने दो। ये सुनते ही किलर उसे बेरहमी से मार देता है। फिर सीन चेंज होती है। एक बच्चे को दिखाया जाता है जो खेल रहा है। उसे खेलते वक्त उस लाश की टुकड़े मिलती है। फिर वहाँ पुलिस आ जाती है और वहाँ उस लड़की के डैड भी आ जाते हैं जो कि डिटेक्टिव थे। फिर वहाँ सुहयन भी आ जाता है जो कि उस लड़की का हस्बैंड रहता है। वो सुहयन से कहते हैं कि मैं 30 साल से डिटेक्टिव हूँ, लेकिन फिर भी अपनी बेटी को बचा नहीं पाया, और रोने लगते हैं। सुहयन जो कि एक सीक्रेट एजेंट है, वो अपनी काम से कुछ दिनों की छुट्टी ले लेता है। सुहयन का दोस्त उसे एक कैप्सूल देता है जिसमें कि माइक और जीपीएस लगा हुआ रहता है। डिटेक्टिव उसे कुछ लोगों की फोटो देते हैं जिन लोगों पे पुलिस को शक रहता है। उसमें से एक आदमी को सुहयन बहुत मारता है और उसे हॉस्पिटल पहुंचा देता है। उसी तरह दूसरे को भी हॉस्पिटल पहुंचा देता है। सुहयन को अब तीसरे की तलाश थी। सीन चेंज होती है। वो वैन ड्राइवर एक और लड़की को लिफ्ट के बहाने उसे भी उसी तरह बेहोश कर देता है और उसको अपने बेसमेंट में ले जाकर उसके भी टुकड़े कर देता है। सुहयन तीसरे की खोज में उसकी फैमिली के पास जाता है। वहाँ एक बच्चा दिखाई देता है जो कि उस किलर का बेटा है। वो उसे अपने डैड का पता दे देता है। सुहयन वहाँ तलाशी के लिए जाता है। वहाँ बहुत सारी लड़कियों की सामानें मिलती है। उसे बेसमेंट भी मिल जाता है। वहाँ उसकी बीवी की वेडिंग रिंग भी मिल जाती है उसे। किलर स्कूल से लड़कियों को घर पहुँचाने के लिए ले जाता है, जिसमें से एक लड़की के ऊपर उसकी नज़र रहती है। उसे भी किडनैप कर लेता है और उसको टॉर्चर करने लगता है। तभी वहाँ सुहयन पहुँच जाता है। किलर कहता है तुम अकेले आए हो और हंसने लगता है। सुहयन पर हमला कर देता है, लेकिन उसे मार नहीं पाता। सुहयन उस पे भारी पड़ जाता है और उसे बेहोश कर देता है और कैप्सूल उसके मुंह के अंदर डाल देता है। और जब उसे होश आता है, वहाँ कुछ पैसे रखे हुए रहते हैं। किलर एक कार रोकता है जिसमें 2 लोग बैठे हुए हैं। फिर उन लोगों को मार देता है और जब कार की डिक्की खोलता है, उसमें एक लाश निकलती है। वो दोनों भी उसी की तरह किलर थे। वो एक डॉक्टर के पास चला जाता है चेकअप के लिए। वहाँ उसे एक नर्स दिखती है। जब वो नर्स कुछ लेने के लिए एक कमरे में आती है, किलर वहाँ पहले से ही छुप के रहता है और डोर लॉक कर देता है। फिर उसे डरा के कपड़े उतारने के लिए कहता है। तभी सुहयन उसका पीछा करते हुए वहाँ पहुँच जाता है और उसे मार मार के अधमरा कर देता है और वो लड़की को कहता है इसका इलाज करो और उसे कहीं दूर छोड़ देता है। उसे होश आते ही वो कार में कुछ खोजने लगता है। उसे शक हो जाती है कि ट्रैकर शायद कार में लगा हुआ है। वो दूसरा कार रोकता है। एक कार आके रुकती है। वो आर्मी की कार रहती है। फिर सीन चेंज हो जाता है। दिखाया जाता है कि एक आदमी कुत्तों को इंसान का मीट खिला रहा है। सुहयन को डिटेक्टिव का कॉल आता है।
वो कहते हैं किलर को अब जाने दो, उसे टॉर्चर करके मेरी बेटी वापस नहीं आ जाएगी। किलर के घर पे और 2 लोग आते हैं, खाने पे इंसान का मीट खाते हैं। किलर उसे कहता है एक आदमी है जो मुझे बार बार मार रहा है। उसका दोस्त उसका मजाक उड़ाता है। वो कहता है वो डेविल की तरह तुम्हारा शिकार कर रहा है। उसका दोस्त एक और लड़की को ले जाता है। उसे काटने के लिए जैसे ही छुरी उठाता है तभी वहाँ सुहियोन आ जाता है और उसके हाथ में स्क्रू ड्राइवर घुसा देता है। किलर को चीज़ें गिरने की आवाज़ आ जाती है। वो गन लेके उसका पीछा करने लगता है। सुहियोन भाग के दूसरे कमरे में चला जाता है। छुप के किलर का इंतज़ार करने लगता है। पीछे से एक लड़की आ जाती है और सुहियोन पर हमला कर देती है। सुहियोन उसे भी बेहोश कर देता है। तभी किलर का दोस्त भी उस पर हमला कर देता है। सुहियोन उसे भी मार के अधमरा कर देता है। तभी वहाँ किलर भी पहुँच जाता है। किलर को बेहोश करके अपने साथ ले जाता है। पुलिस वहाँ आती है। उन्हें 2 लोगों की अधमरी बॉडी मिलती है। सुहियोन उसे अपने साथ अपने दोस्त के पास इलाज के लिए ले जाता है। उसका दोस्त सुहियोन से कहता है कि कैप्सूल काम तो कर रहा है। सुहियोन उसे चुप करा देता है और चेक करने लगता है किलर होश में तो नहीं है। लेकिन किलर होश में रहता है। बेहोश होने की एक्टिंग करने लगता है। सुहियोन किलर को एक सुरंग में छोड़ देता है। अब किलर को पता है सुहियोन सब सुन रहा है और उसे ये भी पता है कि सुहियोन उसी लड़की का हस्बैंड है जिसे उसने मारा था। वो कहता है तुमने मुझे जिंदा छोड़ के बहुत बड़ी गलती कर दी। अब देखो मैं क्या करता हूँ। किलर मेडिकल जाके लूज मोशन का दवाई ले लेता है और कैप्सूल निकाल लेता है। सुहियोन पीछा करते हुए उसके पास आता है। वो देखता है किलर ने दूसरे आदमी को मारकर कैप्सूल उसके मुंह के अंदर डाल दी है। किलर पुलिस को कॉल करता है और कहता है कि मैं सिलेंडर करना चाहता हूँ। सुहियोन किलर के दोस्त के पास जाता है। उससे पूछता है कि किलर अब क्या करने वाला है। उसका दोस्त कहता है अब तुम्हारी पूरी फैमिली को वो मार देगा और हंसने लगता है। सुहियोन उसका जबड़ा फाड़ देता है। उसके बाद सुहियोन घर पे कॉल करता है लेकिन किलर वहाँ पहले से ही पहुँच जाता है और डिटेक्टिव को मार के अधमरा कर देता है और उसकी बेटी को अपने साथ ले जाता है। सुहियोन वहाँ पहुँचता है। वहाँ उसकी पुलिस से लड़ाई हो जाती है। फिर उसे पता चलता है किलर सिलेंडर करना चाहता है। किलर ने उस लड़की को मार दिया था और सिलेंडर करने जा रहा था। लेकिन सिलेंडर करने से पहले सुहियोन उसे अपने कार के अंदर कर लेता है और वहाँ से भाग जाता है। सुहियोन किलर को उसके ही घर पे ले जाता है और उसे टॉर्चर करने लगता है। फिर भी किलर हंसता है। अब सुहियोन एक रस्सी ब्लेड पे बांध के और उसके मुंह के अंदर डाल के वही रस्सी दरवाजे पे बांध देता है और वहां से चला जाता है। उसकी फैमिली उसे अंदर देख लेती है। वो बंधा हुआ है और दरवाज़ा खोलने लगती है लेकिन किलर के मुंह पे रस्सी बंधा हुआ है। अगर दरवाज़ा खुला तो ब्लेड गिर जाएगा, इसलिए वो कुछ कह नहीं पाता है। तभी किलर के डैड गेट खोल देते हैं और किलर के मुंह से रस्सी छूटती है और वो भारी ब्लेड उसके सर को धड़ से अलग कर देती है। सुहियोन भी कैप्सूल के जरिए सब सुन रहा था। अब वो भी रोने लगता है और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है।